A very good evening, students. Myself, Apurva, and I'm going to teach you today numerical analysis on the platform of Maths Academy. All right, so let me wait for a few minutes and then we'll start our lecture. Numerical analysis हम लोग पढ़ रहे हैं. It's a rank booster program. This is for the students who are preparing for their entrance exams for the course of masters. So whether you are preparing for DU or BHU, numerical analysis जो है वहाँ पे questions आपसे पूछे जाते हैं. उन्हीं एंट्रेंस एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनके थ्रू यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं. सो वी आर लर्निंग थ्रू द क्वेश्चंस. सो अ वेरी गुड इवनिंग अभिषेक. I want each and everybody to present here and then we'll start our class. As you can see, Maths Academy has started this rank booster program. यहाँ पे हम numerical analysis, I'm taking the classes. Once we'll finish this course, then we'll study partial differential equations, we'll study group theory, and parallelly we are doing linear algebra, OD, real analysis, and each and every topic. Particularly if I'll talk about numerical analysis, तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है. वी हैव लेक्चर थर्ड टुडे. ऑलरेडी लेक्चर 1 एंड 2 हो चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मैथ्स एकेडमी पे जाके देख सकते हैं. दे आर अवेलेबल देयर इन ऑफलाइन मोड. वेरी गुड इवनिंग शिवम. गुड इवनिंग विपिन कश्यप. तो फटाफट जस्ट शेयर it with your friends, and if you liking it then please do a like. It will give me motivation that yeah, my content is reaching up to you. All right Abhishek, I'll check to this. आपको ग्रुप थ्योरी का जो पीडीएफ नहीं मिल रहा है, I'll check to this. टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाता है. मे बी आज नहीं हो पाया होगा, बट I'll do this. ठीक है. लेकिन देखिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी क्लास होती है तो ऐसे नहीं बैठना है. अपनी पेन नोटबुक लेके बैठना है. तो वो खुद से करना है वो चीज आपको. जो वैसे भी मैं इतना नहीं लिखती हूँ कंटेंट जितना बोलती हूँ, तो वो आपको अपने आप अपने नोट्स बनाने हैं. एटलीस्ट यू कैन डू दिस बेयर मिनिमम, है ना. रेफरेंस के लिए होता है. यहाँ से जो पीडीएफ आपको मिलती है डेट इज फॉर रेफरेंस. बाकी आपको अपने नोट्स खुद बनाने होते हैं. All right, so let me start. This is our today's first question. This says the condition for the convergence of iterative formula. तो अगर हमारे पास iterative formula है, किस फॉर्म में है? In which form it is given? It is given in the form of xn plus 1. k है, you can put it as xn plus 1 is equals to phi of xn. तो यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में कैसे किया था. लास्ट क्लास में वी हैव डन दिस मेथड, जिसे हम एक फिक्स्ड इटरेटिव स्कीम भी बोलते हैं या एक जनरल इटरेटिव फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें अगर आपको f of x equals to 0 एक नॉन लीनियर इक्वेशन इस तरीके से गिवन है एंड यू हैव टू सॉल्व विद दिस, देन यू विल रीराइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x equals to phi of x. You have to rewrite this equation, this non-linear equation, in the form of x equal to phi of x. Now from here you generate a iterative formula of the form xn plus 1 is equals to phi of xn. So as it is, यहाँ भी x की वैल्यू है, यहाँ भी x की वैल्यू है. लेकिन इससे हमने जैसे ही हमने इटरेटिव फॉर्मूला जनरेट किया तो वो किस फॉर्म का होगा? दिस फॉर्म का. लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि ये जो phi of x है, ये फंक्शन, ये n नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन मेक. ऐसे phi of फंक्शन आप बहुत कितने भी टाइप्स के बना सकते हो. लेकिन क्या गारंटी है कि जब आपने phi of x लिया और उसके बदले में आपने ये इटरेटिव फॉर्मूला बनाया, वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा. दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर विच यू आर लुकिंग. उसके लिए, उस कन्वर्जेंस के लिए देयर वाज अ कंडीशन. वो कंडीशन पूछी गई है कि क्या है. शिवम, what happened? Why it is not clear? Other students also, क्या बाकी लोगों को भी क्लियर नहीं है? Abhay said the answer is A. Okay, so Abhay changed his answer. He said it is C, and Vipin also said C. Any other student who want to give the answer?
कल ही पढ़ा है हमने कि जब एक जनरल इटरेशन फॉर्मूला आप बनाते हो कैसे बनता है, ये ध्यान रखना है. यू हैव अ नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू 0. यू हैव टू रीराइट दिस इक्वेशन. You have to rewrite this equation in the form of x equals to phi of x. But this phi of x can be anything. आप बहुत टाइप से phi of x निकाल सकते हो, लेकिन क्या गारंटी है कि जब आप इस टाइप के फंक्शन को इस टाइप से इटरेटिव फॉर्मूला बनाते हो वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा. उसके लिए वी हैव अ कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज दैट योर phi mod of phi derivative x should be less than 1. phi derivative क्या देता है, यानी जो स्लोप होता है उस जो स्लोप है, मोड वैल्यू ऑफ द स्लोप should be less than 1. तो वेरी गुड विपिन एंड अभय, दे हैव अटेंडेड यस्टरडेज क्लास. अदर स्टूडेंट्स जिनको नहीं आया है या जिन्होंने जानबूझ के आंसर नहीं लिखा है, प्लीज बी वेरी एक्टिव. ठीक है, आप अगर एटलीस्ट क्लास अटेंड कर रहे हो तो इसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, इससे ज्यादा इंटरेस्ट बन के आएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have question number 2 which says the Newton-Raphson algorithm to find square root of n is. अब कल की क्लास में आपको न्यूटन-रैप्सन मेथड नहीं, फर्स्ट लेक्चर में आपको करवाया गया था न्यूटन-रैप्सन मेथड. तो किस किस को याद है न्यूटन-रैप्सन मेथड क्या था? न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज करके हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन. आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ n. यानी you have to find x which gives you square root of n using Newton-Raphson method. Sheetal said me to repeat question number 1. I think you asking Sheetal. See, this was your question number 1. इसने क्या पूछा है? आपसे पूछा है कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस. क्या कंडीशन होगी कन्वर्ज होने की? किसकी? इटरेटिव फॉर्मूला की. कौन सा इटरेटिव फॉर्मूला? ये वाला. क्या है ये इटरेटिव फॉर्मूला? क्या कहता है? दिस इज द इटरेटिव फॉर्मूला दैट xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू phi ऑफ xn इन द इंटरवल एक क्लोज इंटरवल a, b. ठीक है, तो क्या इसकी कन्वर्जेंस होगी? अब देखिए ये फॉर्मूला आता कैसे है. इसे हम फिक्स्ड इटरेटिव मेथड बोलते हैं या जनरल इटरेशन मेथड बोलते हैं. हमने ये कल पढ़ा था, आई गेस आपने कल की क्लास मिस कर दी है. स्टिल ये आता कैसा है? whenever you have an equation, whenever you have a non-linear equation of the form f of x equals to 0, this is a non-linear equation. ये किसी भी शक्ल की दिख सकती है आपको. तो आपके पास जब भी इस टाइप की इक्वेशन होगी, what you do is you rewrite this equation in the form of x equals to phi x. For example, अगर आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो आप इसमें x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2x, है ना. और यहाँ पे मानो कि एक्स स्क्वायर माइनस था, तो ये कितना हो गया आपका? प्लस का प्लस 2x. x यहां से क्या हो गया? अंडर रूट 2x. तो आपने इस इक्वेशन को, इस एफ एक्स इक्वल्स टू 0 को, व्हाट यू हैव डन इज यू हैव रीराइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू phi ऑफ x. अगेन द इक्वेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x ओनली इन द इंटरवल a क्लोज्ड b, a, b क्लोज्ड इंटरवल. बट आपने इसको किस फॉर्म में लिख लिया? x इक्वल टू phi ऑफ x. लेकिन ये कई तरीके का हो सकता था. ठीक है, आप इसको डिवीजन में ले जा सकते थे x कॉमन लेके, अगर यहां 0 नहीं होता, अदरवाइज दिस विल बी 0. तो आप इस phi को कैसे लोगे? किस टाइप का ये आपको phi चूज करना है? उस phi को चूज करने की कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस. और वो क्या है? बाय डेफिनेशन दैट इज दैट दिस phi फंक्शन व्हेनेवर यू चूजिंग यू हैव टू चेक कि आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, उसका मोड वैल्यू ले लिया, दैट शुड बी लेस देन 1. वेयर इट शुड बी लेस देन 1? इन द गिवन इंटरवल दैट इज a, b
क्लोज इंटरवल a कोमा b, इस इंटरवल में phi dash x की मोड वैल्यू शुड बी लेस देन 1। तो शीतल आई गेस ये फिर परसों की क्लास में था, लेक्चर नंबर 1 में। अब ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर अभी भी डाउट है देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली। अब देखते हैं हम न्यूटन रैप्सन मेथड को। न्यूटन रैप्सन मेथड से मतलब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज योर पर्पस, यू हैव टू फाइंड सच एक्स की वैल्यू यानी स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ एन निकालना है। लेट इट बी सम एक्स, एन कुछ भी हो सकता है, और यहां से इटरेशन निकलती है, आपको पता है, इसलिए हमने वेरिएबल एक्स लिया है, पर इसको हमें यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड हमें करना है। एवरीबडी प्लीज टेल मी जिनको आता है, क्योंकि हमने आई गेस लेक्चर 1 में ऑलरेडी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ है। ऑलरेडी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने निकाला था 1/√n। इसको यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड वी हैव फाइंड आउट द इटरेशन। Everybody is saying me C. Let me see. So many answer for the C question. अब ये C ऑप्शन क्या करना है, x is equals to √n. Let me write it more beautifully. आपको गिवन है x is equals to ये, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन। यहां से यानी आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू 0। दिस इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। अब आप क्या करेंगे फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड, यू विल फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव, दिस इज 2x। व्हाट डज योर न्यूटन रैप्सन मेथड सेज, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, इट सेज xn plus 1 is equals to xn minus f of xn x divided by f derivative of xn. This is your formula. Put the value of function and its derivative here. Function की वैल्यू क्या है, xn square minus n divided by derivative की वैल्यू क्या है 2xn। ठीक है, तो ये क्या हो गया वैल्यू, दिस विल बिकम xn माइनस ये हो गया xn/2, एक एक्शन कैंसिल हो गया, n प्लस n/2xn। व्हाट डज दिस बिकम, दिस बिकम्स xn माइनस xn/2 इज xn/2 प्लस n/2xn। तो यहां से हाफ आप कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच गया xn प्लस n/xn। एवरीबडी गेव मी आंसर सी, अभय, विपिन एंड शिवम। लेट मी सी, सी में आप देखिए माइनस है, यहां पे यू हैव माइनस ओवर हेयर, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है डेट सेज अबाउट डी, हाफ xn प्लस n/xn। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एवरीबडी प्लीज चेक दिस, सी में xn माइनस n/xn है, लेकिन ये देखिए हमने अभी अभी सॉल्व किया, क्या मिला है हमें, हाफ ऑफ xn प्लस n/xn। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन एंड दिस सेज for given 2 points, you have given 2 points, the linear Lagrange polynomial px that passes through these 2 points is given by। अब देखिए, ऑल राइट, अब देखिए क्या पूछा इन्होंने आपसे, Lagrange polynomial। Lagrange polynomial क्या होता है,
जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर व्हाट यू डू इज यू अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेटली यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड ओवर एंड टाइम आप एक बेहतर मेथड फाइंड आउट करते हो जिससे आप एक बेहतर आंसर निकाल सके विद मिनिमम एरर। तो लैग्रेंज पॉलिनोमियल क्या करता है, व्हेन यू हैव गिवन अ सेट ऑफ डाटा, लेट्स से यू डोंट हैव अ फंक्शन, प्लीज हियर मी आउट वेरी क्लियरली, व्हेन यू डू नॉट हैव अ फंक्शन गिवन, आपको सिर्फ एक सेट ऑफ डाटा गिवन है, डाटा गिवन है मतलब कुछ पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू गिवन है और उन्हीं पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज गिवन है आपको। नाउ थ्रू दिस डाटा यू कैन अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट कि वो फंक्शन किस तरीके का दिखता होगा और उसको आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, इन अ पॉलिनोमियल। डिड यू गेट दिस? व्हाट आई सेड इज you do not have a function, let's say you do not have a function, आपको पता नहीं है क्या है, fx is any function, आपको एक टेबल दी जाती है, एक डाटा गिवन है जिसमें आपको x की वैल्यूज हैं और fx की वैल्यूज गिवन है कि इन x की वैल्यूज के लिए ये fx की वैल्यूज है। नाउ इस डाटा को यूज करके आप एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हो जो अप्रोक्सीमेटली इस फंक्शन के जैसा दिखता है, यानी ये पॉलिनोमियल एग्जैक्ट है इस डाटा के लिए, तो इतने पॉइंट्स पे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, जो फंक्शन वैल्यू देगा वही पॉलिनोमियल देगा। ऐसा तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि फंक्शन जो वैल्यू देगा वो ऑलरेडी गिवन है, आपको x0 के लिए f0 गिवन है, x1 के लिए f1 गिवन है, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का यूज करके आप एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हो। और थ्योरम कहती है ना कि आपको फॉर एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यू कैन फाइंड आउट अ पॉलिनोमियल विच इज अप्रोक्सीमेट टू दैट फंक्शन। ठीक है, दिस इज बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, हाउ यू फाइंड आउट। नासिर, आप आईआईटी जैम भी तैयारी करेंगे, आईआईटी जैम अभी नेक्स्ट ईयर है तो हम उसकी भी तैयारी करवाते हैं। आप ये पढ़िए, आप आईआईटी जैम भी करेंगे, आप मैथ्स एकेडमी से जुड़े रहिए, हम सब पढ़ाते हैं और सारे टॉपिक्स हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है इन वन वे और द अदर। ठीक है, और आईआईटी जैम का इफ यू वांट टू परचेज अ कोर्स यू कैन परचेज इट फ्रॉम मैथ्स एकेडमी इफ यू वांट इट। एनीवे, तो गोइंग बैक टू दिस, क्या बोला, ये चीज बेसिक सबको समझ आई, तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास दो डाटा गिवन है, ठीक है, अब इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए अलग अलग मेथड होंगे, हमें लैग्रेंज पॉलिनोमियल निकालना है, यानी इस वाले मेथड से इन दो पॉइंट्स को जब हम पुट करेंगे तो एक लैग्रेंज पॉलिनोमियल किस तरीके का दिखेगा, यानी फंक्शन आप कैसे फॉर्म कर सकते हो यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रेंजेस। गॉट इट? ठीक है, चलो, तो फॉर्मूला क्या कहता है लैग्रेंज पॉलिनोमियल का, हाउ डू यू फाइंड आउट लैग्रेंज पॉलिनोमियल? If you have n+1 points given है, then you can find a polynomial of n degree. For given n+1 points, you can find a polynomial of n degree of the form summation li into f of xi. I is from 0 to n. Because your points किस फॉर्म में है, x0, x1 till xn, इस फॉर्म के हैं, तो आई आपका 0 से n जाएगा। ये टोटल कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, दीज आर n+1 पॉइंट। तो डाटा आपको मानो n+1 पॉइंट्स का गिवन है, तो आपको n डिग्री का एक पॉलिनोमियल आप जनरेट कर सकते हैं। गिवन क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, तो n+1 यहाँ 2 है, तो n क्या होगा
1। तो सिंगल डिग्री का आप पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। और इन्होंने देखिए खुद ही लिखा है कि द लीनियर लैग्रेंज पॉलिनोमियल, दे हैव सेड इट देमसेल्व्स दैट लीनियर, तो जो रिजल्टेंट आपका पॉलिनोमियल बन के आएगा वो लीनियर होगा, सिंगल डिग्री। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है, एफ एक्स आई, तो नथिंग बट इन्हीं पॉइंट्स पे आपको, इन्हीं पॉइंट्स पे एफ नॉट एफ वन दे रखे होंगे, ये तो डाटा में गिवन है, चलो ये तो नोन है हमारे पास। एल आई यहाँ पे क्या होगा, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, व्हाट वुड बी एल आई, वुड बी योर वेरिएबल एक्स माइनस एक्स नॉट, x minus x of I minus 1 into x minus x of I plus 1 x minus xn डिवाइड बाय एल आई है तो xi माइनस x नॉट, xi माइनस xi माइनस 1 इंटू xi माइनस xi प्लस 1 x माइनस xi माइनस x। तो यानी न्यूमरेटर में आपके पास एक वेरिएबल है x, बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो क्या है, ये तो गिवन है x नॉट, और ये सब आपके पास डाटा गिवन है x नॉट x1 xn, तो यही वैल्यूज आपको पुट करनी है। बस ऊपर आपको जब आप x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 कर रहे हैं, तो अगर आप li निकाल रहे हैं तो वो वाला नहीं करना है यहाँ पे माइनस, ये चीज ध्यान रखिए, i माइनस 1 और फिर जंप करना है i प्लस 1 पे। डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे सफिक्स है i, उसी की x की वैल्यू को यानी xi माइनस एक्स नॉट करना है एंड सो ऑन, xi माइनस xi नहीं करना है। यानी अगर मैं बात करती L1 की, अगर i 1 होता तो ये क्या होता, x माइनस एक्स नॉट होता, और उसके बाद क्या होता x1 माइनस x1, तो करते नहीं हम, x माइनस x1 तो हमें करना नहीं है, यही लास्ट फॉर्म थी, और डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट, दिस इज L1। ये कब होता है L1, अगर हमारे पास दो ही पॉइंट गिवन होते x नॉट एंड x1, डाटा हमारे पास अगर दो ही पॉइंट का होता। अगर डाटा में हमारे पास 3 पॉइंट होते x नॉट x1 x2, तो L1 कैसे निकलता, L1 आपका निकलता x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x2। समझ आ रहा है, समेशन करना है Li इंटू एफ ऑफ एक्स आई से। अब आपसे पूछा है कि आपका जो डाटा गिवन है वो कुछ ऐसे है, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास x और f ऑफ x के, a वैल्यू है, ये f ऑफ a गिवन है, b के लिए f ऑफ b है, तो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 2। इसको n+1 फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 + 1, यानी n कितना है यहाँ पे 1, तो पॉलिनोमियल जो Pnx हम बनाते हैं डेट मींस भी P1x, यानी लीनियर का बनेगा। कैसे बनाना है, समेशन Li इंटू एफ ऑफ आई, आई कहां से जाएगा 0 to 1, n कितना है 1, 0 to 1 का मतलब क्या है, L0 इंटू एफ नॉट प्लस L1 इंटू F1। समझ आई ये चीज, L0 कैसे लिखा जाएगा, अगर नॉट यहां है सफिक्स में, अगर नॉट है तो x माइनस एक्स नॉट आप नहीं लिखोगे, x1 लिखोगे, और 2 ही पॉइंट है, बाकी कोई पॉइंट ही नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस x1 इंटू एफ नॉट, प्लस अगर फर्स्ट सफिक्स है तो x माइनस एक्स नॉट आएगा, x1 नहीं आएगा, 2 ही पॉइंट है, डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट इंटू F1। अब ये देखिए x माइनस x1 क्या है, ये x नोट है और ये x1 है, तो x1 कितना है b, तो x माइनस b डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1
यानी a माइनस बी इंटू एफ ऑफ नॉट, ये एफ नॉट की वैल्यू है यानी इंटू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है a डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट दैट इज b माइनस a into f1, this is f1 that is f of b. So they just ask you how will you write it. So this is the polynomial of first degree यानी a linear Legendre polynomial, Lagrange sorry a linear Lagrange's polynomial. तो वो किस टाइप का होगा, इस शक्ल का होगा. नाउ आप अपने ऑप्शन से मैच कर लो that x minus b divided by a minus b into f of a, x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है. ये बात यहां पे सबको समझ आई कि गिवन n प्लस 1 पॉइंट से आप कैसे n पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल थ्रू Lagrange's मेथड, हाउ डू यू जनरेट इट. गॉट इट. और ये जो पॉलिनोमियल बन के आता है ये गिवन पॉइंट्स पे तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट होता ही है. फंक्शन भी इन पॉइंट्स पे वैल्यू एग्जैक्ट देती है एज इट इज. बाकी फंक्शंस की अदर पॉइंट्स पे वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है. अब देखिए जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप एक्सटेंड करोगे उतनी बेहतर आप क्या बना सकते हो, बेहतर अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, है ना. मतलब एक बात देखिए आप, सिंपल सी चीज नहीं है, ट्राई टू रिलेट इट. एक फंक्शन होता अगर मान लो कुछ इस तरीके का एक फंक्शन होता, ये तो फंक्शन है पूरा एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल ये है, पर मान लो आपको ये फंक्शन ना देके आपको दो डाटा पॉइंट्स दे देते कि एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, दो पॉइंट आपको दे दिए. अब आपको क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हैं. अब दो पॉइंट से तो आप एक स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं, है ना. दो पॉइंट से तो आप एक स्ट्रेट लाइन ही जनरेट करोगे. अब क्या है ना, अब आपको पता नहीं है, ये आपके पास था ही नहीं, ओरिजिनल था तो ये फंक्शन, पर इस फंक्शन के रेफरेंस पे उन्होंने आपको दिए यही दो पॉइंट. अब ये फंक्शन हो तो कैसे भी सकता था. अब आपने मान लो बता दिया ऐसा है, आप ये भी बता सकते हो कि ऐसा है ना. आप ये भी बता सकते हो कि ऐसा है ऐसा, पर आपने अलग अलग मेथड से ऐसे बताया है. तो Lagrange मेथड एक कहता है वो दो पॉइंट से लेके लीनियर पॉलिनोमियल बना देता है. अच्छा आपको आपने अगर 3 पॉइंट दिए होते, आप मुझे दो ना देके पॉइंट ज्यादा दे देते, इसी के एक ये है एक ये है एक ये है, तो मैं इसको बेहतर अप्रोक्सीमेट कर पाती, है ना. मैं इसको या तो ऐसे बना देती या मैं इसको ऐसे ऐसे बना देती. अलग अलग मेथड से मैं कुछ बना देती. एग्जैक्ट यही है, पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बताओगे तो मैं बेहतर अप्रोक्सीमेशन कर पाऊंगी. समझ आ रही है आपको. और उतने ही पॉइंट्स के लिए एग्जैक्टली आप, अब ये वाला जो भी पॉलिनोमियल बन के आएगा ना, Lagrange क्या बना रहा है, पॉलिनोमियल बना रहा है. 3 पॉइंट्स हैं तो 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बना रहा है वो, है ना. सेकंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो आप क्या होगा उस पे, ये पॉइंट्स तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, इन पॉइंट्स पे जो भी आप बनाओगे वही वैल्यू ये पॉलिनोमियल देगा और वही वैल्यू ये फंक्शन दे रखा होता, एटलीस्ट इन पॉइंट्स पे. पर बाकी जगह कुछ भी हो सकता है, एरर कुछ भी हो सकती है. तो अलग अलग मेथड्स अलग अलग डिग्री की एरर देते हैं. थोड़ा समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूं, कि न्यूमेरिकली कैसे हम एक डाटा को यूज करके, वो क्या कहते हैं आजकल डाटा एनालिसिस जो चली हुई है, कि एक डाटा को यूज करके आप उसका क्या एनालिसिस कर सकते हो. तो देयर आर वेरियस मेथड्स.
जिनमें से लैग्रेंज पॉलिनोमियल बनाने का एक मेथड है जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया है, जो Li इंटू Fi फॉर्म का है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एकदम थ्योरी आपको पढ़ाने लग जाती हूँ। दिस इज नॉट अ थ्योरी क्लास, दिस इज अ रैंक बूस्टर क्लास। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना ज्यादा जरूरी है अभी। ओके, सो दिस इज आवर वेद प्रेप ऐप। हमारी अपनी ऐप है वेद प्रेप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज फॉर एंड्रॉयड मोबाइल्स ओनली। अगर आपके पास iOS है तो सॉरी, वी आर नॉट अवेलेबल देयर। और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो दोनों iOS और उस पे दोनों पे है, वेद प्रेप मैथ्स एकेडमी, जहाँ पे पीडीएफ इसकी भेजी जाती है, असाइनमेंट्स आपके भेजे जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क टू आवर टीम। जो भी डिटेल्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी होंगी, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में भी हमारी टीम दे देगी। इफ यू वांट टू ज्वाइन अ कोर्स ऑफ एनी टाइप, या if you in general you if you have a query. Okay, moving on to the next question. What does this says? Again we have by applying the Lagrange interpolation formula in the following table. अब देखिए आपके पास 3 पॉइंट गिवन है। अब उनसे पूछा है कि Lagrange interpolation formula लगाना है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, उसका यूज करके आप बताइए कि किस टाइप का क्वाड्रेटिक, किस टाइप का सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल ये बनाएगा। बताइए। फॉर्मूला मैं लिख देती हूं, सब लोग करेंगे ये। अभी अभी मैंने बताया लैग्रेंज फॉर्मूला क्या कहता है। अगर 3 पॉइंट्स है, वी हैव 3 पॉइंट्स, यानी n+1 कितना है 3, वी हैव 3 पॉइंट्स, तो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल P2x निकल के आएगा। n यहाँ पे क्या है 2, तो P2x कैसे दिया जाएगा। P2x फॉर्मूला क्या है, समेशन Li इंटू f(i), I is from 0 to 2, where Li would be nothing but x minus x naught till x minus xn। लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर देना, x माइनस एक्स आई नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स नॉट टिल एक्स आई माइनस एक्स एन। डिविजन में एक्स आई माइनस एक्स आई नहीं होगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है। ये आपको एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू गिवन है, एफ नॉट एफ वन एफ टू गिवन है। ये वैल्यूज यूज करके इस फॉर्मूला में पुट करके फटाफट मुझे बताइए कि कौन सी इक्वेशन होगी। आई एम वेटिंग, बताइए। नहीं बताओगे तो मैं समझूंगी कि आपको समझ नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी यूं ही आती हूँ लाइव क्लास लेने, और आप लोग भी ऐसा ही अपना डाटा खत्म करते हो और मुझे देखते हो। तो आंसर तो आपको बताना है, सॉल्व तो आपको करना है। हो या चले गए हो, आंसर नहीं आ रहा मेरे पास किसी का भी। लाइव तो आई कैन सी पीपल, बट आई कांट सी पीपल गिविंग मी आंसर्स। मैं हैंडराइटिंग थोड़ा बेटर कर सकती हूँ, बहुत गंदा लिखा है ना। 0341268।
ये आपके पास डाटा गिवन है। P2x क्या होगा, L0 F0, L1 F1, L2 F2। L0 निकालेंगे हम तो क्या होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2। x1 क्या है 3, दिस इज x0, x1, x2, f0, f1, f2। x माइनस x1, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3, 0 माइनस 4। कितना बना ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12। L1 कितना बना, x माइनस x0, x माइनस x2, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2। ये कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय माइनस 3। सिमिलरली L2 कितना बनेगा, ऐसे लिख लोगे, x माइनस x0, x माइनस x1, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। दिस इज 4 माइनस 0, 4 माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। ये L0, L1, L2 की वैल्यू आ गई, यही कर दूं क्या, तो P2x क्या है, L0 इंटू F0। तो ये देखिए F0 की वैल्यू क्या है 12, तो दिस इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे आपको प्लस करना है, दिस इंटू F1, F1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 2 जा 6, ये कट हो गया, प्लस L2 इंटू F2, F2 कितना है 8, तो 4 2 जा 8। तो अब इन तीनों को ऐड कर लो, कितना बनेगा ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और नीचे ये माइनस का था तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x, ये कितना है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, दिस गॉट कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। ये आया सबको समझ में, यस लिख के भेजिए मुझे, क्योंकि आंसर किसी ने दिया नहीं, तो एटलीस्ट यस लिख के भेजिए अगर ये समझ आ गया। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। ये कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x तो हमें कहीं नहीं है, लेट अस रीचेक आवर कैलकुलेशन, आना तो इतना ही चाहिए। अच्छा यहाँ पे 6 है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना,
तो ये 5 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x, तो दिस बिकम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12. तो B इज द ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द आंसर. ये सबको समझ आया? अभय सेड B. ओके अभय, वेरी गुड. एनी अदर? एटलीस्ट से यस कि आया समझ में. नहीं आएगा, नहीं से बोलोगे तो फिर से समझाऊंगी पूरा. देख लो, फटाफट यस बोल दो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यस नहीं बोल रहे? इतने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, एक पॉइंट की वैल्यू दे रखी है एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, दूसरा पॉइंट दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस दे रखा है वैल्यूज, और सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की भी वैल्यू दे रखी है. तो पूछ किसकी रखी है? पूछ रखी है ए बी सी की वैल्यू. चलो किसी ने मुझे यस बोला है, बस मैं इसीलिए आगे पढ़ा रही हूं, वरना मैं रिपीट कर देती. वैल्यू उन्होंने आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी है. ए बी सी क्या है यहाँ पे? ये देखो, यहाँ पे इन्होंने ए लिखा है, यहाँ बी है और ये सी है. इन ए बी सी की आपको वैल्यूज पूछी है. डिवाइडेड डिफरेंस कल ही समझाया था. कल की अगर क्लास ली है तो ये क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे. तो जिन्होंने कल की क्लास ली थी या जिसने नहीं ली थी पर जिसे आता है वो तो करेंगे अभी, बाकी मुझे देखेंगे. 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस और सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. अब देखिए, मैं जनरली बता देती हूं आपको कि जब आपके पास 2 पॉइंट होते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं. आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो आप एफ ऑफ ए बी, ये इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस विद 2 पॉइंट्स. कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. आपके पास अगर 3 पॉइंट्स हैं तो आप सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे. ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. 3 पॉइंट होंगे तो पहले क्या निकालेंगे? ए को छोड़ के फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ बी सी माइनस लास्ट वाले को छोड़ के फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो सी माइनस ए. और ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. ये कैसे निकलेगा ऐसे? तो यानी कॉन्सिक्वेंटली निकलेंगे. थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो उसमें सेकेंड ऑर्डर भी लगेगा, और सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा. तो सारी वैल्यूज आपकी यूज होती हैं. तो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और इन 3 पॉइंट्स के फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस गिवन है एक्स नॉट एक्स वन का और एक्स वन एक्स टू का, और ये को वैल्यू निकालनी है. 0 माइनस 1, 1a, ये देखो आपको x और fx ये डाटा गिवन है. 0 माइनस 1, 1 और a और 2 और b, 1a 2b. ये समझ आया? ये है x नॉट x1 x2, f नॉट f1 f2. ठीक है. अब आपको क्या गिवन है? फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट x1 जो कि 5 गिवन है. तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस x नॉट x1 का निकालती हूं तो बाय फॉर्मूला ये क्या कहता है?
एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ये फॉर्मूला है हमारा। एफ ऑफ एक्स वन क्या है, लिख देती हूं भाई मैं। ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, एफ नॉट है, एफ वन है, एफ टू है। तो F1 की वैल्यू a माइनस माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, यानी a प्लस 1, और ये वैल्यू कितनी गिवन है 5। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 4। a निकल गया, a b c निकालनी है, a निकल गया। फिर आपको क्या गिवन है, f ऑफ x1 x2 की वैल्यू दे रखी है जो कि है c, दे नहीं रखी, c निकालना है। x1 x2 डिवाइडेड फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2, तो यानी f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या हुआ, ये वैल्यू कितनी है, f2 इज b माइनस f1 इज a, और a की वैल्यू अभी आपने, चलो मैं पहले लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 डेट इज 2 माइनस 1। a की वैल्यू 4 निकाली है तो b माइनस 4, और ये गिवन है एज c। इसको भी हम सेव करके रख लेते हैं। b माइनस 4 इक्वल टू c, ये निकल के आया आपका। देन दे हैव लास्टली दे हैव गिवन यू कि सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट x1 x2 इज माइनस 3/2। तो सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस, इसका क्या होगा फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 माइनस फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नॉट। अब फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस अभी अभी निकाला है, कितना है b माइनस 4, ठीक है, माइनस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 4, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0 डेट इज 2 माइनस 0 डेट इज 2, और ये किसके गिवन इक्वल है -3/2, तो 2 गॉट कैंसिल आउट। तो ये b माइनस 8 इक्वल्स टू -3, यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो वैल्यू ही नहीं है। Actually 0, -1 we have the data. -1 where I have used it here, b minus of -1, a plus 1, a is value 4. कौन बताएगा मुझे क्या गड़बड़ हुई है b की वैल्यू में, एनीबडी देयर, कोई तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अगर आपकी b 5 आ गई, 5 माइनस 4, c की वैल्यू फिर 1 आ गई, बस यही सॉल्व तो यही करना है, पर कुछ तो वैल्यूज में गड़बड़ हो गई है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर पता नहीं क्या है, आई गेस 462 है, तो 4 b की वैल्यू 5 नहीं आएगी, 4 और 4 8, 8 माइनस 3 तो 5 होता है, -3/2, तो 5 और 4। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने वैल्यू a की लग दी, a की नहीं रखनी ना, f ऑफ x0 x1 की रखनी है, वो कितनी गिवन है 5।
तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट x1 रखनी है, वो कितनी गिवन है 5 है, यानी a+1 5 है, तो यहां आ गई 5, ये हो गया 9, 9 - 3 6, तो b की वैल्यू आ गई 6, b की 6 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये वैल्यू निकल गई 4 6 2, a b c की वैल्यू, ठीक है। तो फिर 4 6 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये चीज समझ आई, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया और एबीसी की वैल्यू निकाली है, तो फटाफट यस कह दीजिए अगर आपको समझ आ गया है तो। कोई मुझसे पूछ रहा है कि जेई एडवांस का भी पढ़ाते हैं क्या? वी हैव अ चैनल ऑफ CUET जहां जेई एडवांस का ही पढ़ाया जाता है। CUET जो आजकल एंट्रेंस एग्जाम कर दिया है ग्रेजुएशन में एनरोल होने के लिए, तो CUET प्रेप करके एक चैनल है बाय दिस प्लेटफॉर्म ओनली, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे जेई एडवांस लेवल का ही पढ़ाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सेज? Does if y is a plus bx plus cx square, यानी एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारे पास और वैल्यूज कितनी है y0 y1 y2, आर द वैल्यूज ऑफ y कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0h 2h, यानी ये x की वैल्यूज हैं x0 x1 x2, एक यूनिफॉर्म उनके बीच में डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। देन इंटीग्रेशन, अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लिया, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने देख लिया, और गिवन डाटा पॉइंट से हम पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करते हैं वो देखा है, और डिवाइडेड डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस ये भी बताता है कि अगर आपको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि हर फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो बाय द जितने भी अभी तक हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं उनसे, या प्रॉपर्टीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं गिवन है, लेकिन अगर वो फंक्शन हमें कुछ पॉइंट्स पे गिवन है, जैसे इस फंक्शन की वैल्यू yx फंक्शन की वैल्यू आपको इन पॉइंट्स पे गिवन है कि 0h 2h पे इसकी वैल्यू क्या होगी y0 y1 y2 होगी। अगर आपको वो पॉइंट्स पे गिवन होती है तो उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके सबसे पहले क्या करोगे आप, उन पॉइंट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गिवन पॉइंट से इस फंक्शन को आप अप्रोक्स कर सकते हो टू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 3 पॉइंट से 2 डिग्री का, तो वो अप्रोक्सीमेशन क्या आ गई, ये आ गई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बाय मेथड्स। वी हैव अ मेथड ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल, वी हैव अ मेथड ऑफ सिम्पसन्स मेथड कब लगता है, सिम्पसन्स 1/3 मेथड, जब हमारे पास मिनिमम 3 पॉइंट गिवन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट्स गिवन है, तो उन 3 पॉइंट से इन्होंने जस्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, क्योंकि वैल्यूज डाटा का कुछ गिवन नहीं है, जनरली आपसे गिवन है। मैंने क्या कहा आपको कि जब भी आपके पास n+1 पॉइंट्स होते हैं, उनसे आप एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं ऑफ nth डिग्री, जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आपसे इंटीग्रेशन fx पूछा जाए, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन ओवर a, b dx, तो आप इस fx की जगह ये पॉलिनोमियल पुट करके ऐसे कर सकते हैं। पर ये पॉलिनोमियल जनरेट करने के भी अलग अलग तरीके, वी हैव वेरियस मेथड्स। एक तो हमने पढ़ा आज ही लैग्रेंज पॉलिनोमियल कैसे हम बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर बार इन पॉइंट्स का यूज करके ऐसे ही बनाओ। नाउ वी हैव कि अगर आपके पास व्हेन यू हैव मिनिमम 3 पॉइंट्स, देन यू कैन जनरेट सिम्पसन्स 1/3 रूल।
ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास अगर 3 पॉइंट्स हैं और इक्वी डिस्टेंस है और 3 पॉइंट्स, यानी आपके पास x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो ये क्या होता है, x0 से x0 प्लस 2h फंक्शन f ऑफ x dx, दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली, h क्या है आपका, स्टेप साइज आपकी h, तो ये कितना होगा h/3, यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ जो हमें वैल्यूज गिवन है इन डाटा पे हमारे पास लेट्स से y0 प्लस h या y1 एंड y2, ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो ये क्या होगा h/3 y0 प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y2, दिस इज द फॉर्मूला। कि जब भी आपको एक इंटीग्रल वैल्यू सॉल्व करनी हो, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू सॉल्व करनी हो, तो दिस इज वन फॉर्मूला यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। समझ आया? तो यही फॉर्मूला आपसे पूछा है कि कौन सा है, तो बताइए h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2 किस में गिवन है। ऑल राइट, सो इट इज इन टू बी। तो जिन्होंने भी अपनी यूजर नेम एक अजीब से नाम से रखा है उन्होंने बी आंसर दिया एंड इट इज करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिम्पसन रूल पे है। अब देखिए ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू for Simpson's 1/3 rule to find approximate value of the definite integral 0 to 1 fx dx। इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, ये पूछा है आपसे। और किसके लिए नहीं है, कि जब आप एक डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हो 0 to 1 f of x dx यूजिंग Simpson's 1/3 रूल, तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है। चलो ये देख लेते हैं। फर्स्ट कहता है कि अगर आपके पास डाटा गिवन है y0 f of 0, y0 इज f of 0, y1 इज f of 0.5, जो ब्रैकेट में है ये आपकी x की वैल्यूज है ना, दिस इज f of x0, दिस इज f of x1, दिस इज f of x2। तो आपके पास x0 x1 x2 कैसे हैं, x0 x1 x2 की वैल्यू दे रखी है 0 0.51, यानी यहाँ पे स्टेप साइज कितनी बन रही है, h की वैल्यू कितनी है 0.5, डेट इज 1/2। यहां से आप इतना डाटा फाइंड कर सके हो। तो अगर ये 3 पॉइंट गिवन है देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ i, यानी इस इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। अभी हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या कहता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ i निकालने के लिए h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2, h कितना है आपका हाफ, तो ये हो गया 1/6 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। यहां क्या गिवन है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/6, ये सही है, 1/6 इन्होंने सही लिखा है। अंदर देखिए y0 प्लस 3y1, फॉर्मूला में 3y1 नहीं है 4y1 है, प्लस y2, तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 4y1 होगा। बाकी स्टेटमेंट्स भी चेक करेंगे। बाकी स्टेटमेंट कहती है द अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन हैज ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन विद द फंक्शन f ऑफ x। क्या कहा है कि जो फंक्शन अप्रोक्सीमेट होके आएगा, यानी जो पॉलिनोमियल आप अप्रोक्सीमेट करोगे इस डाटा से, जो भी फंक्शन नया बनेगा, हैज ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन विद फंक्शन f ऑफ x। तो जो भी ओरिजिनल f ऑफ x था उससे कॉमन का मतलब है कि एग्जैक्ट सेम डाटा पे सेटिस्फाई करेंगे। वो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अब ऑड ही होंगे, कितने गिवन है 1 2 3 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 क्या है ऑड ही है,
तो ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स ही वैल्यू एकदम एग्जैक्ट कर रहे हैं। तो यानी अगर आपका अप्रोक्सीमेट जो फंक्शन था वो px बनता और ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स है, तो वो कह रहे हैं कि जहां पे दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट होगी, pxi इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई होंगी, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। हमारे पास 3 पॉइंट है, उन्हीं 3 का यूज करके हमने कैसा अप्रोक्सीमेट फंक्शन बनाया है, तो 3 पे ही कॉमन होगी, बाकी तो हमें चौथा पता नहीं हम कर्व कहाँ घुमा दे, तो 3 पे ही कॉमन होगी, तो वो क्या होगा, ऑड ही है, 3 ही गिवन है तो ऑड है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। थर्ड सेज सिम्पसन्स 1/3 रूल इंप्रूव्स ट्रेपेजोडियल रूल। वेरी राइट। ट्रेपेजोडियल रूल जब हम यूज करते हैं, लेट मी टेल यू कि आप जब ट्रेपेजोडियल रूल करते हो यूज, वो कब यूज होता है, फॉर 2 डाटा स्टार्टिंग विथ 2 डाटा 2 पॉइंट्स। तो ट्रेपेजोडियल रूल आपका 2 डाटा पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो उसी का इंप्रूवमेंट करके उन्होंने बोला देखिए 2 डाटा से कुछ नहीं होगा, 3 पॉइंट्स लेके आइए, उसी का इंप्रूवमेंट हमने सिम्पसन्स लगाया है, तो वो एक बेटर इंप्रूव करता है। सी बिट सही है। लास्ट कहता है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पैराबोला। पैराबोला से अप्रोक्सीमेट किए जा रहा है, ये सही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स यू आर यूजिंग 3, n+1 कितना है 3, तो n कितना हुआ 2, तो किसके अप्रोक्सीमेट किया जाएगा, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो आपको देगा वो एक फंक्शन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डिग्री भी कितनी होती है 2। समझ आया? जब ट्रेपेजोडियल जो होता है वो अप्रोक्सीमेट करता है आपको एक लीनियर इक्वेशन से, और सिम्पसन्स जो होता है वो पैराबोला को अप्रोक्सीमेट करता है, क्योंकि पैराबोला भी 2 डिग्री का होता है। इक्वेशन होती है ना x² इक्वल्स टू सम 4ay, पैराबोला की जनरल इक्वेशंस, या y² इक्वल्स टू 4ax, इस टाइप से हम जो इक्वेशंस पढ़ते हैं, दैट्स अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, और 3 पॉइंट से हम एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो यानी इस मेथड से हम फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं टू अ पैराबोला। समझ आई ये बात? तो फोर्थ भी ट्रू है। आई होप सबको समझ आ रही है, क्योंकि अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, पूछ नहीं रहे हो तो मतलब मैं क्या मान के चल रही हूँ कि आपको समझ आ गया है। This is our today's last question. This says exact value of the definite integral. You have a definite integral a से b जाते हुए fx dx using Simpson's rule. तो अब देखिए सिम्पसन रूल दिया है हमारे पास। सिम्पसन्स के 2 रूल हैं, एक है सिम्पसन्स 1/3 रूल, we have Simpson's 1/3 रूल, जिसके अंदर आप n3 लेके जाते हो और एग्जैक्ट वैल्यू 3 पॉइंट से स्टार्ट करते हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको p2x यानी सेकेंड डिग्री के लिए मिलती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन तक आप एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। एक आपके पास है, उन्होंने खुद ही अपने आप को रिफाइन करके सिम्पसन्स 3/8 रूल दिया था, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 यूज करते हो। अगर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 यूज करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको कौन सी डिग्री तक मिलेगी, एक लेस डिग्री तक, यानी 3rd डिग्री तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की और जो आपने अप्रोक्सीमेट फंक्शन किया है या पॉलिनोमियल किया है उनकी सेम वैल्यू आएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, इस डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू यूजिंग सिम्पसन्स रूल cannot be given for any polynomial, no, given for a polynomial of degree 4 डिग्री का नहीं। आप 0.4 यूज कर रहे हो तो 3 डिग्री का होगा, तो नॉट 4 डिग्री नॉट 5 डिग्री, इट वुड बी 3 डिग्री। अगर यहाँ पे डिग्री 2 लिखा होता वो भी सही होता, क्योंकि सेकेंड डिग्री के लिए भी सिम्पसन्स 1/3 रूल एग्जैक्ट आंसर देता है। तो आई गेस आज आपको समझ आया होगा कि
इंटीग्रेशन के लिए, डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो मेथड्स हैं, दिस इज वन इज ट्रेपेजोडियल, सेकंड इज सिम्पसन्स। तो सिम्पसन्स से हमने आज क्वेश्चंस किए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी यूज न्यूमेरिकल एनालिसिस। If you liked today's session, then please like also the video, share it with your friends. कल हमारी क्लास किसकी है? ग्रुप थ्योरी की। रोज ही होती है ग्रुप थ्योरी भी, हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। 3rd लेक्चर हमारा है। टुमारो इज एक्चुअली ऑफ, टुमारो इज मंडे। ट्यूसडे को वी हैव द क्लास एट 3 PM और न्यूमेरिकल एनालिसिस की हमारी जो क्लास है वो होती है 6 PM पे। ठीक है, सो सी यू एवरीबडी ऑन ट्यूसडे फॉर ग्रुप थ्योरी। ये हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको देखनी है तो 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जो अपलोडेड हैं। यू कैन गो एंड विजिट देयर, आप व्हेन एवर यू वांट टू डू इट। ये अपलोड है ऑलरेडी, आप वो जाके देख सकते हैं। ऑल्सो न्यूमेरिकल एनालिसिस की 3 क्लास हो चुकी हैं। ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंट्रेंस एग्जाम के, और इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू टू द बेसिक्स एंड ऑल द थ्योरी। वो आप हमारे साथ क्वेश्चंस के थ्रू कर ही रहे हैं। ठीक है, सो आई विल टेक अ लीव नाउ। इफ किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल टेक अ लीव। थैंक यू एवरीबडी, हैव अ ग्रेट इवनिंग।